हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, म्यू के पिता म्यू पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम मोलिन्यान की असली पहचान जानती हो, है ना। और अपना तलवार म्यू की ओर पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुमने सच में मुझे डिसअपॉइंटेड किया है। क्या इसलिए कि तुम उसकी पहचान जानती थी कि तुमने उसकी जीभ नहीं काटी। तुम तो यह भी जानती थी कि इंपीरियल आर्मी चार्ज झूठा है। तुम्हें पता था कि मैं हार जाऊंगा। तुम्हें पता था कि वे मर जाएंगे। क्या मैं सही हूँ। और उसके गले पर तलवार चलाने लगते हैं। म्यू कहती है, नहीं, और तलवार से वार करते हुए कहते हैं, तुम मेरे इर्द गिर्द छुप कर बैठी रही और सबमिट किया कि तुमने यह सब उसके लिए किया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया कि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। वे लोग तो म्यू को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसके पिता उसके बाजू पर वार कर देते हैं। म्यू को चोट लगती है, वह दर्द में होती है। म्यू कहती है, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। अगर आप मुझे मारना भी चाहे तो भी मैं यही कहूँगी। म्यू के पिता को गार्ड्स रोक रहे होते हैं। वह कहते हैं, तुम अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। और सभी गार्ड्स को पछाड़ कर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तुम मौत के लायक हो। और उस पर वार करता है, लेकिन म्यू डॉज कर लेती है। म्यू के पिता उस पर फिर से वार करने लगते हैं, लेकिन हमारा मोलिन्यान कहता है, रुक जाओ। ये सुनकर म्यू के पिता पीछे मुड़कर देखते हैं और मोलिन्यान आकर म्यू को बचा लेता है। म्यू तो बस उसको ही देख रही होती है। मोलिन्यान कहता है, मैंने यह सब किया है, मेरे पास आओ। और म्यू को देखता है। म्यू तो बस उसे घूर रही होती है। मोलिन्यान म्यू की बाजू पर लगा चोट देखता है और खुद को दोषी महसूस करते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि इतने सारे मास्टर्स के प्रोटेक्शन के बावजूद येली तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सेफ हो। मेरे पास अभी सुलह करने का मौका है। म्यू तो उसे धक्का देकर कहती है, तुम इस समय यहाँ क्यों हो। क्या तुम सोच रहे हो कि येली तुम्हें नहीं मार सकता। बस जाओ। म्यू के पिता कहते हैं, तुम जाना चाहते हो अपने सपनों में। तुम में से कोई भी आज नहीं जा सकता। और उन पर अटैक करते हुए कहते हैं, भाड़ में जाओ। लेकिन मोलिन्यान भी कहाँ कम था। वह भी सामने से उसे तलवार से रोकता है। म्यू के पिता बहुत जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन मोलिन्यान उसे गिरा देता है। कियान कहता है, ये ली, अगर तुम अभी भी सख्त प्रतिरोध करने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को खत्म करने का आदेश देना पड़ेगा। म्यू के पिता कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो। मेरे लोग, उनके साथ लड़ो। कायर मत बनो, भले ही इसमें हमारी जान चली जाए। कियान कहता है, सब लोग मेरी बात सुनो। तुम हार गए हो और उसके पीछे मौत तक मत जाओ। येली ने विद्रोह को लीड किया और किंगडम मो के साथ कोलैबोरेट किया। हमारे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। आज मुझे बस उसकी जिंदगी चाहिए। मैं की भूतों और देवताओं की कसम खाता हूँ कि जो लोग सरेंडर करेंगे उन्हें नहीं मारा जाएगा। फिर तो म्यू के पिता के सोल्जर से बातें करने लगते हैं। ये देखकर म्यू के पिता गुस्से से कहते हैं, क्या तुम कायर बनना चाहते हो। और एक के ऊपर एक अटैक कर कहता है, जो लोग सरेंडर करेंगे उसे मर जाना चाहिए। उसका साथी कहता है, इसे बंद करो योर एक्सलेंसी। हमें यहाँ तक पहुँचने का कोई अफसोस नहीं है। फेलियर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम आपके साथ चलेंगे। प्लीज बाकी लोगों को जिंदा रहने दो। म्यू के पिता कहते हैं, तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं और ये कायर जिंदा रहे। उसका साथी कहता है, हम नरक के रास्ते में आपका साथ देंगे। हम सब आपके साथ रहेंगे। म्यू के पिता कहते हैं, अच्छी तरह से। खैर, तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो और तुम चाहते हो कि मैं सुसाइड कर लूं, जो कि तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो। और उसका गला दबाने लगता है। उसका साथी कहता है, योर एक्सलेंसी। लेकिन म्यू के पिता उसकी इंटरनल एनर्जी को सोख रहे होते हैं। उसका साथी कहता है, एक्सलेंसी। म्यू मन में कहती है, वह दूसरों की इंटरनल एनर्जी को सोख सकता है। लानत है, यह
डेवास्टेशन मेथड है। पता चला कि उसने एविल इंटरनल मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस किया है और म्यू के पिता उसकी इंटरनल एनर्जी को सोख कर उसे फेंक देते हैं। मोलिनियान तो म्यू को कवर करते हुए कहता है उसके करीब मत जाओ। म्यू कहती है लेकिन म्यू के पिता तो एक और आदमी को पकड़ लेता है। वह आदमी कहता है योर एक्सीलेंसी आप क्या कर रहे हैं? योर एक्सीलेंसी मैं झाऊ हूँ। लेकिन म्यू के पिता इविल बन गए होते हैं। वह कहते हैं हा 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 हा, क्या तुम मेरे लिए मरने को तैयार हो? और उसका गला दबाने लगते हैं। म्यू ये देखकर मन में कहती है नहीं, और जाते हुए मन में कहती है मैं उसे और अधिक गिल्टी महसूस करते हुए नहीं देख सकती। मोलिन्यान उसे रोकते हुए कहता है ये म्यू, लेकिन उसका गार्ड उसे रोक देता है। वह कहता है ये रॉयल हाइनेस बहुत खतरनाक है, वहाँ मत जाइए। म्यू के पिता कहते हैं मैं कभी भी तुम्हारे द्वारा पकड़ा नहीं जाऊंगा, तुम मुझसे पहले मरोगे। फिर उसे घुटने का एहसास होता है। वह देखता है कि म्यू ने अपना हेयर पिन उसके पैर पर घुसा दिया होता है। म्यू कहती है आपको जाग जाना चाहिए, आप हार गए हैं। म्यू के पिता कहते हैं मैं कैसे हार गया, मैं हार जाऊंगा। फिर और भी इविल लुक में कहते हैं मैं कभी नहीं हारूंगा। क्यूआन कहता है ये ली जुनूनी हो गया है, चलो उसे मार डालो। म्यू के पिता अपने पावर से उन पर हमला करते हैं। वे सभी गार्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। मोलिन्यान कहता है ये म्यू को बचाने के लिए जाओ और उसे जहां तक संभव हो सके धो ले जाओ। वह गार्ड कहता है हाँ, और म्यू से कहता है इधर आइए लेडी। ये म्यू के पिता उसे देख लेते हैं जिसे सभी सोल्जर्स रोक रहे होते हैं। वह तो उसे घूरने लगता है। फिर वह मोलिन्यान पर फायर से अटैक करता है। वह गार्ड म्यू को छोड़कर मोलिन्यान की तरफ जाते हुए कहता है केयरफुल रहें योर एक्सलेंसी। म्यू के पिता कहते हैं यह एक जाल है छोटा बदमाश, और म्यू की ओर उसे पकड़ने जाते हैं। म्यू तो कुछ कर नहीं पाती और उसे उसके पिता उठा कर ले जाते हैं। मोलिन्यान कहता है ये म्यू, वह उसे बचाना चाहता है लेकिन उसका गार्ड उसे रोक देता है। फिर तो म्यू के पिता पावर रिलीज कर वहां से जाने लगते हैं। वहां धुआं धुआं ही हो जाता है। मोलिन्यान उसका सामना करते हुए मन में कहता है कितनी स्ट्रॉन्ग इंटरनल एनर्जी है। म्यू के पिता म्यू को पकड़कर बाउंड्री के ऊपर कूदने लगते हैं। वह कहते हैं म्यू मेरी बेटी है, चलो साथ साथ मरे। हा हा हा। मोलिन्यान कहता है ये म्यू। म्यू के पिता कहते हैं अपने म्यू के बॉडी को लेने के लिए यहीं रुको, और वह म्यू को ले जाने लगते हैं। इधर मोलिन्यान बस उन्हें रोकता ही रह जाता है। उसे भी चोट लगी होती है, उसे ब्लड वॉमिटिंग होती है, उसे इंटरनल चोटें भी लगी होती हैं, और इस सब का जिम्मेदार खुद को समझ रहा होता है। क्यूआन कहता है क्या उसकी डेवास्टेशन मेथड से बहुत अधिक चोट लगी है? मोलिन्यान तो उससे अपना हाथ छुड़वा कर कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, और मन में कहता है वह म्यू के एम्परर रेस्टिंग पैलेस की ओर ले गया है, हमें उसे बचाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम एम्परर रेस्टिंग पैलेस को देखते हैं। म्यू के पिता धड़ाम से दरवाजा खोलते हैं और वहां अपनी इंटरनल एनर्जी से उसे तोड़ देते हैं। वह रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। म्यू को नीचे फेंक देता है और वह भी बैठ जाता है। इधर म्यू खांस रही होती है। एम्परर कहते हैं तुम। वह एम्परर की ओर देखती है। एम्परर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रेस्टिंग पैलेस में घुसने की? और खांसते हुए कहते हैं गार्ड। म्यू के पिता कहते हैं योर मैजेस्टी। फिर तो वह अपने इविल रूप में आ जाते हैं। एम्परर कहते हैं क्या तुम विद्रोह करने की हिम्मत रखते हो? और म्यू के पिता अपना पंजा उठाते हुए उस पर वार कर देते हैं। उसके ब्लड की छींटें म्यू के चेहरे पर लग जाती है और वह ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर अपना चेहरा टर्न कर लेती है। उसके पिता उसके साइड में आते हैं। उनके हाथों से ब्लड की बूंदें गिर रही होती हैं। दोनों बाप बेटी शांत बैठे होते हैं। फिर म्यू के पिता चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं जो कोई मुझे धोखा देता है उसका अंत ऐसा ही होगा। म्यू कहती है तो केवल आपको ही दूसरों को धोखा देने का अलाव है और कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता? म्यू के पिता हंसते हुए कहते हैं हा बिल्कुल, मेरे लिए दुनिया में
हर किसी को धोखा देना बेहतर है किसी के धोखा खाने से। म्यू कहती है, तो क्या आपके सभी पहले के साथी आपके लिए थ्रोन तक पहुंचने के साधन हैं? अगर जरूरत पड़े तो वे कुर्बान भी हो सकते हैं। म्यू के पिता कहते हैं, तो क्या कौन विद्रोह करने के लिए एक नोबल भेष नहीं बनाना चाहेगा? और मैं थ्रोन पर बैठने के बाद मार्शल मैन की स्थिति को सचमुच प्रोमेट करूंगा, क्योंकि वे साहित्यकारों की तुलना में बहुत जल्दी मूर्ख बन जाते हैं। म्यू कहती है, आपने उनके विश्वास और भरोसे का फायदा उठाया। क्या वे बैटलफील्ड में आपके साथी नहीं हैं? म्यू के पिता कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, तो फिर मैं तुम्हें एक और सबक सिखाऊंगा। दूसरों का यूज करने में एक हायरार्की है। इंफीरियर धमकी के माध्यम से सेकेंडरी बेनिफिट्स के साथ और सुपीरियर है। लोगों की लॉयल्टी के बारे में केवल कंप्लीट विलिंगनेस से ही लोग ग्रेटेस्ट ऑफ पावर का प्रदर्शन कर सकते हैं। आशा, विश्वास, जब तक लक्ष्य पा सकते हैं तब तक हर चीज का यूज किया जा सकता है। म्यू, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। म्यू कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? म्यू के पिता कहते हैं, शर्मनाक? जब तुम्हें पता था कि मैं शर्मनाक हूँ तो तुमने खुद को मेरे हाथों क्यों पकड़ने दिया? मुझे तब तुमसे मिलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन तुम मेरे पास आ गई। तुम्हें पता था कि मैं खतरनाक हूँ, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? म्यू कहती है, केवल मेरे यहाँ रहने से ही तुम जिंदा बच सकते हो। अब तुम मुझे नहीं मारोगे। म्यू के पिता मन में कहते हैं, इस समय भी कोई है जो मेरी मदद करना चाहता है? मैं तो हार गया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या अब भी वह मुझसे कुछ पा सकेगी? म्यू के पिता कहते हैं, भागने के बाद मैं अपना पता सीक्रेट रखने के लिए तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। म्यू तो अपना चेहरा पोंछते हुए कहती है, म्यू के पिता कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मोलिनियान के साथ मिली भगत करने के लिए तुम्हें सैकड़ों बार मार देना चाहिए। म्यू अपनी थैली में कुछ ढूंढते हुए कहती है, यह तो आप पर निर्भर है, और अपने पिता को मिठाई देती है। म्यू के पिता कहते हैं, तुम? म्यू कहती है, अंधेरा हो रहा है, क्या आपको भूख नहीं लगी? म्यू के पिता ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन म्यू उनके हाथ में मिठाई थमा देती है। म्यू के पिता तो उसे ही देख रहे होते हैं और मन में कहते हैं, क्यों मुझे यह छोटी सी मिठाई पहाड़ जितनी भारी क्यों लग रही है? वह कहते हैं, क्यों? म्यू मिठाई खाते हुए कहती है, यह कितना बेकार सवाल है। म्यू के पिता म्यू को पकड़ते हुए कहते हैं, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुमने यह देख लिया है। मुझ पर भरोसा करने का अंत तब होगा जब कुछ भी नहीं बचेगा। म्यू कहती है, हालांकि आपने सभी को धोखा दिया है, लेकिन आपने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकती? क्या अब भी आप अपना ध्यान थ्रोन से हटा नहीं पाए हैं? म्यू के पिता कहते हैं, लगता है तुम मामले को नहीं जानती। वह एम्पायर जिसने 200 साल पहले इस देश पर शासन किया था, एक खजाना छोड़ दिया है, यह इंश्योर करने के लिए कि बाद की पीढ़ियों के पास अभी भी थ्रोन वापस लेने का मौका है जब थ्रोन हाथ बदलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंत में एम्पायर में कोई संतान नहीं बची और खजाने का मैप भी दूसरों द्वारा लूट लिया गया। और यह मैप, इसे कहते हैं सिटी बाउंड्री मैप। म्यू तो हैरान होकर मन में कहती है, सिटी बाउंड्री मैप? म्यू के पिता कहते हैं, मुझे यह मैप तब मिला जब मैं एम्परर के साथ लैंड पर फिर से कब्जा कर रहा था, लेकिन मुझ पर किसी मिस्टीरियस पर्सन ने हमला कर दिया और मैप का अधिकांश हिस्सा लूट लिया गया। वह चादर को उठाकर कुछ खोजने लगता है। वह कहते हैं, और फिर एम्परर ने उस समय के सबसे ग्रेटेस्ट तंत्र मास्टर से इस इंपीरियल बेड को बनाने के लिए कहा, और उन्होंने मैप के बाएं हिस्से को अपने पास सेफ रखने के लिए बिस्तर में रख लिया। फिर उसे एक बटन मिलता है, वह उसे क्लिक करता है, लेकिन वह नहीं खुलता। फिर वह एम्परर के हाथ को पकड़कर उसे प्रेस करता है और वह बेड खुल जाता है। उसमें एक बॉक्स निकलता है। उसे निकालते हुए कहते हैं, अगर यह झूठी इंपीरियल आर्मी चार्ट नहीं होता
अगर इंपीरियल आर्मी ने प्रिंस के साथ गठबंधन न किया होता, मैं आज विनर बनूंगा। फिर उन्हें कुछ होता है, वे ब्लड वॉमिटिंग करते हैं। म्यू भी परेशान हो जाती है। वे खांसते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनल एनर्जी सोख लिया है। अब किए ने इसका प्रवाह रिवर्स कर दिया है और मेरी मेडिएशन टूटने लगी है। म्यू कहती है, तो फिर चलो अभी चलें। मेरा हाथ थाम लो। मैंने मो लिनयान और क्वियान की मदद की है और इसलिए अगर आप मुझे अपने साथ ले जाओगे तो वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन म्यू के पिता उसे दूर धक्का देते हैं और कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी सभी मेडिटेशन जल्द ही टूट जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं उस समय पैलेस का गेट भी नहीं तोड़ सकता। म्यू कहती है, अब क्या करें? म्यू के पिता खुश होकर कहते हैं, शायद यह भगवान की इच्छा है। म्यू अपने पिता के उठने में मदद करते हुए कहती है, बातें बंद करिए, चलो पहले बाहर निकलें। लेकिन म्यू के पिता उसके इक्विपमेंट्स को प्रेस करते हैं जिससे म्यू फ्रीज हो जाती है। वह कहती है, आपने मेरे इक्विपमेंट्स पर अटैक क्यों किया है? म्यू के पिता उस सिटी बाउंड्री मैप को उठाकर कहते हैं, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। जनरल बनने के लिए मैंने सबसे पहले अपने मास्टर की हत्या की, फिर मैंने दूसरों को देशद्रोह के आरोप में फंसाया। डेथ वॉरियर्स के कल्टीवेट करने के लिए मैंने एम्परर को मेरे पिछले साथियों का दमन करने का सुझाव दिया, लेकिन इस बीच मैंने उनको सीक्रेटली मदद भी की। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वे मेरे प्रति सचमुच लॉयल हैं और मेरे लिए मरने को भी तैयार हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। वे सिटी बाउंड्री मैप को म्यू के क्लॉक के अंदर रखने लगते हैं। म्यू मन में कहती है, वह मुझे सिटी बाउंड्री मैप दे रहे हैं। म्यू के पिता कहते हैं, एकमात्र अच्छा काम जो मैंने कभी किया है, तुम्हें जाने देना, और उसके सिर को थपथपाने लगते हैं। म्यू ये देखकर इमोशनल हो जाती है। वह कहते हैं, अगर आज मैं जिंदा बच भी जाऊं तो भी मैं बिना किसी मार्शल स्किल्स के नष्ट हो जाऊंगा। अगर मैं भी उसी तरह बर्बाद होने के लिए अभिशाप हूँ, वरना मैं मर जाऊंगा। और म्यू के ऊपर वे अपना इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर करने लगते हैं। वहाँ तो चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी होती है। म्यू मन में कहती है, यह बहुत दर्दनाक है। वह क्या कर रहा है? ऐसा महसूस होता है जैसे इंटरनल एनर्जी मेरे बॉडी में बह रही है। मेरी बॉडी फटने वाली है। म्यू के पिता कहते हैं, जो लोग ऑर्डिनरी कल्टीवेशन मेथड से कल्टीवेट करते हैं, वे एलियन स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर सकते। क्या तुम महसूस कर रही हो अनकंफर्टेबल? अब मैं डेवास्टेशन मेथड द्वारा माइंड कल्टीवेशन सिखाने जा रहा हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो ठीक से वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। म्यू मन में कहती है, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो डेफिनेटली मेरी बॉडी फट जाएगी। मैं अभी नहीं मर सकती और मैं मरना नहीं चाहती। वह भी उस एनर्जी को सोखने लगती है। वहाँ उनकी चारों तरफ इंटरनल एनर्जी बहने लगती है। अब वह इंटरनल एनर्जी रौद्र रूप ले लेती है। वह इंटरनल एनर्जी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। वहाँ चारों तरफ दरारें पड़ जाती हैं। वहाँ की लकड़ी और सामान धीरे धीरे गिरने लगते हैं। इधर मो लिनयान भागते हुए म्यू के पास जा रहा होता है। वह कहता है, जल्दी चलो, ये ली अभी इनर पैलेस में है। वह गार्ड्स कहते हैं, इंटर गेट ब्लॉक है। वे सब वहीं रुक जाते हैं। मो लिनयान जाते हुए कहता है, तुम अभी भी क्यों खड़े हो? अभी खोदो। लेकिन उसका गार्ड उसे पकड़ कर रोके होता है। उसका गार्ड कहता है, योर रॉयल हाइनेस, अब आउटर पैलेस ढह गया है। हमें अंदर की सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता। हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। मो लिनयान कहता है, लानत है, ये ली की नफरत का उद्देश्य मुझे होना चाहिए। और वह किक मारते हुए कहता है, इसे अभी खोदें। अगर वह सहमत हो तो मैं म्यू की जगह हॉस्टेज बन सकता हूँ। सभी गार्ड्स पत्थरों को हटाने लगते हैं। मो लिनयान मन में कहता है, यह सब मेरी गलती है। मुझे पता है कि वह एली की असली बेटी नहीं है और वह एली को भी अपने पिता की तरह नहीं मानती। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा
कि वह नहीं चाहती कि येली मर जाए। क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? मैंने क्या किया है? गार्ड्स कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। वह सब वहां से आने लगते हैं। वह गार्ड कहता है येली शायद सेल्फ डिस्ट्रैक्ट की ओर जा रहा है। योर रॉयल हाइनेस प्लीज अभी यहाँ से चले जाएं। मोलिनियन जाते हुए कहता है कोई फोर्स के साथ खंडहर को तोड़ो, लेकिन उसका गार्ड उसे रोकते हुए कहता है योर रॉयल हाइनेस। कोई कहता है बचाओ, और उसके आंखों के सामने वहां धमाका हो जाता है और पूरी तरह इमारत ढह जाती है। यह देखकर वह चिल्लाते हुए कहता है ये म्यू। फिर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वह ब्लड वॉमिटिंग करता है। उसका गार्ड उसे संभालते हुए कहता है योर हाइनेस। कुयान ये देखकर खुद पर गुस्सा होता है। वह कहता है वह लड़की जो एक पपी जितनी हल्की है वह मर गई। मोलिनियन के तो हाथ कांप रहे होते हैं। वह कहता है ये म्यू। तभी उसका गार्ड इशारा करते हुए कहता है योर रॉयल हाइनेस देखो वहाँ लकड़ी हिल रही है, कोई अभी भी जिंदा है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या वह म्यू है या नहीं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।